जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग का ये प्रभात प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। और ये जो है आपका वॉल्यूम 1 है। यह जो बुक है आपका आगामी जो बिहार दरोगा के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के लिए तैयार किया गया है। ये बहुत लेटेस्ट बुक है। यदि आप इससे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इसमें आपको जो प्रश्नों का जो संग्रह है, वो जो प्रश्न के लेवल है, वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। मैंने तो कभी प्रभात प्रकाशन का कोई सेट चलाया नहीं है, लेकिन ये पहली बार जो मैं बिहार दरोगा का चला रहा हूँ, तो ये मैंने प्रश्न जो देखा है तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग भी इससे सेट जो है लगाइएगा। और इस बुक में जो टोटल आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग जो है एक एक सेट करके 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यह जो आपका वीडियो है शाम को प्रतिदिन 8 बजे लाइव होगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा और सारे प्रश्नों को जो आपको डिटेल्स के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यही वो आपका बुक है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो है इसको तैयार किया गया है, जो कि पीटी के लिए। और इसमें टोटल 30 सेट है। 30 सेट्स के अलावा इसमें आपका जो है 2022, 20, 19, 18, 17 यानी जो 5 प्रीवियस ईयर का भी सेट इसमें दिया गया है। हम लोग इस बुक की जो कीमत की बात करें तो इसका आपको एमआरपी जो दिया गया है वो 350 रुपये, 350 रुपये दिया गया है। आपको अलग अलग डिस्काउंट के साथ आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़िए, लेकिन आप लोग इस बुक से अच्छे खासे जो प्रश्नों का या फिर स्कोर जो कहें वो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका आप लोग विषय सूची देख लीजिए। वही आपका जो प्रीवियस ईयर का 5 सेट है और जो 30 सेट है वो आपका मॉडल सेट है। तो हम लोग जो 30 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रतिदिन जो आप लोग लाइव क्लास में शाम को 8 बजे जुड़ जाइएगा। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 से 3 दिनों में इसका जो PDF है एक एक करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न रहा, ये रहा। प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से जो ये प्राप्त हुए हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है वो नवपाषाणकालीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में जो स्थित बलूचिस्तान है, वहाँ बलूचिस्तान में जो आपका एक प्रांत है मेहरगढ़, वहीं से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग जो चैट बॉक्स खुला है, आप लोग जो आंसर करते रहिएगा। निम्न में से कौन सी लिपियाँ जो है अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई है। अशोक के अभिलेख में जो है कौन सी लिपियाँ जो है प्रयुक्त की गई है। तो ब्राह्मी, खोष्टी, आरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मी, खोष्टी, आरमाइक और ग्रीक जो लिपियाँ है वो प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट होगा। देखिए, सर्वप्रथम जो अशोक का अभिलेख था तो जो पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि 1837 में, कब? 1837 में पढ़ा गया था। तीसरा प्रश्न है कि आभूषणों से युक्त माध्यापसारणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त जो माध्यापसारणिक मानव समाधियाँ जो प्राप्त हुई है, तो यह समाधियाँ आपको मिली है महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से मिली हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न है। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, तो ये जो बाणभट्ट की कादम्बरी है ये कोई ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। ऑप्शन जो है राइट आंसर सी होगा। चलिए, पांचवा ये प्रश्न है कि केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से जो तथ्य सही है। कौन से तथ्य जो है सही है। पहला है कि वह जो है सन 1857 में ब्राह्मण समाज के सदस्य बने। बिल्कुल सही है, वो 1857 में सदस्य बने थे। ब्राह्मण समाज से अलग होकर उन्होंने जो है नए संगठन की स्थापना की, तो ये भी सही है। फिर तीसरा जो है कि व्यापक भ्रमण करने वाले वे जो है प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सही है। और उनकी जो मृत्यु है 1884 में, ये भी सही है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए जो है कुट से सही उत्तर का जो है चयन करना है। यहाँ पर जामा मस्जिद है, तो ये जामा मस्जिद जो किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि हम लोग का उस तरफ दिया गया है ऑप्शन में। और ये जो सिकंदर लोदी दिया गया है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है मोठ मस्जिद बनवाया गया था। याद रखिएगा, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और जामा मस्जिद जो है हुसैन शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया। फिर हम लोग इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर मोठ मस्जिद जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये जो झांझरी मस्जिद है,
तो ये दोस्तों इब्राहिम सर्की के द्वारा, जो कि इब्राहिम लोदी दिया गया है, इब्राहिम सर्की के द्वारा। और ये जो हज़ार सीतुन महल है, किसके द्वारा? हज़ार सीतुन जो महल है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं, यहाँ पर गलत दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था हज़ार सीतुन महल। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का जो स्कूट भाषा में देना था, तो ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आप लोग सी को दे दीजिएगा। चलिए, 7वां प्रश्न जो है, ये प्रश्न है कि नीचे 2 वाक्य यहाँ पे वक्तव्य जो दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण जो है आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वह लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। ठीक, यह कथन कह रहा है। और दूसरा जो आर कारण है, यह कह रहा है कि उसका जो उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था, जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो इनके बारे में जो है पूछा गया कि कौन सा सही है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, देखिए ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बढ़ते क्रम में सही है? बढ़ते हुए क्रम में यदि हम लोग देखें तो ये ऑप्शन ए में जो आपका लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सही है। देखिए, लखनऊ जो समझौता ये कब हुआ था? 1916 में। चंपारण जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। और ये जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में हुआ था। और अंत में जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि यह 1930 में हुआ था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर ये प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा जो विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? दोस्तों, घटनानुसार बढ़ते क्रम में पूछा गया कि कौन सा सत्य है। तो इसमें हम लोग का प्लासी का युद्ध, बंदीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757 में। बंदीवास का जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था। ठीक, याद कर लीजिएगा। प्लासी जो है 1757, बंदीवास 1760 और बक्सर 64। यहाँ पर 10 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से जो सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। नामदेव, चैतन्य, सूरदास और जो है नानक। चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। ये जो इनका कहाँ से संबंध था, तो ये जो नामदेव थे दोस्तों ये कहाँ? महाराष्ट्र से था उनका संबंध। चैतन्य जो महाप्रभु हैं वो पश्चिम बंगाल से। सूरदास जो जी थे वो उत्तर प्रदेश से। और जो गुरु नानक थे वो पंजाब से थे। ठीक, चलिए कुट भाषा में देना है, पहले इसको याद रखिएगा। नामदेव कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। चैतन्य पश्चिम बंगाल। और सूरदास जो है उत्तर प्रदेश। गुरु नानक जो थे वो पंजाब से थे। कोड भाषा में हम लोग का ऑप्शन जो है यहाँ से सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर जो है टूल किट लॉन्च की? तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए, 12 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने जो है सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? किस कंपनी के द्वारा जो है अशोक लेलैंड ने सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया दोस्तों हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। हिंदुजा ग्रुप एक कंपनी है। अगला प्रश्न है कि 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने जो है कौन सा स्थान हासिल किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। यह जो राइट आंसर होगा, यह पूछा गया कि 24 घंटे की जो अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर देवेंद्रा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उनके द्वारा जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया गया। याद रखिएगा, उनके द्वारा जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया गया। 24 घंटे में जो है यह मैराथन 204.47, कहिए कि 205 जो है किलोमीटर की दूरी तय करके इन्होंने जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, यहाँ से 6ठा जो ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक की पहली जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उनको नियुक्त किया गया फेडरल रिजर्व बैंक का
पूछा गया है कि भारतीय मूल की जो है सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक का पहला उपाध्यक्ष, तो फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के जो है रूप में मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है, तो उनको नियुक्त किया गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में। 16 नंबर ये प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानीय देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जो है जारी की है। यह जो बुक है आपका लेटेस्ट बुक है, इसमें दिसंबर 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर वो सभी प्रश्न आपको करंट अफेयर के इसमें पूछे गए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है बहुत ही नवीनतम बुक है और बुकों की अपेक्षा। चलिए, तो यहाँ से जो यह जारी किया गया है 84 कितना 84 देशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट 17 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की। वनीकरण परियोजना शुरू की, तो यह शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति बहाल करने के लिए जो है वनीकरण परियोजना शुरू। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच जो है भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का जो है कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022, यहाँ पर भी देखिए दिसंबर का करंट अफेयर है, 8 से जो है 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है 39वां संस्करण। कौन सा संस्करण, इसमें संस्करण पूछा गया है, तो 39वां। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वच्छ खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किनको किया गया है, यह सम्मानित किया गया है दोस्तों जम्मू और कश्मीर को सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, अगला 20 नंबर है कि 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को याद होगा आप सभी को, 10 दिसंबर को पूछा गया कि दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व में यहाँ पर जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ये हम लोग का डी होगा, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए सभी प्रश्नों में जो है सभी जो बुक्स में किसी न किसी का आंसर जो है त्रुटि से जो गलत दिया रहता है। अभी भी इस बुक में जो है 10 दिसंबर को महिला दिवस के रूप में दिया गया था, तो ये गलत है। आपका जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में जो है 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक, चलिए, त्रुटि पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसका जो भी प्रश्न का त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको दिखे तो, वरना मैं आपको जो इसका कमेंट बॉक्स में जो है सही आंसर पुट कर दूंगा किसी भी प्रश्न का हो। वैसे आप लोग जो प्रश्न संख्या कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से 21 नंबर ये प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे जो दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। देखिए, एक तरफ इस्पात उत्पादक है और दूसरी तरफ जो है लौह अयस्क का स्रोत है। यहाँ से जो भाद्रवती है दोस्तों, पहले आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो भाद्रवती है तो ये जो है केमान गुंडी जो कि कर्नाटक में है। भिलाई कहाँ है, तो ये भिलाई जो है ये राजहारा। जमशेदपुर कहाँ, तो ये जो जमशेदपुर जो है या जमशेदपुर, ये गारू जो है महीपानी से स्रोत है। और जो ये जो कुर्टी आसनसोल है, कुर्टी आसनसोल, तो यह गोवा से हो जाएगा। ठीक, कुछ भाषा में हम लोग को देना है, तो ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 22 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह है बैरन द्वीप। यहाँ पर जो है अंडमान समूह में कुल जो है 204 द्वीप सम्मिलित है, जिसमें जो बृहद और लघु अंडमान प्रमुख में है। और इसमें हम लोग से प्रश्न पूछा गया कि जो एकमात्र सक्रिय तो वह बैरम द्वीप। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है। इनमें से सम्मिलित पूछा गया कि कौन सा जो है, तो राइट आंसर होगा जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये आपका जर्मनी में। बाकी जो पेनाइंस है तो ये पेनाइंस फ्रांस में नहीं बल्कि ये ब्रिटेन में है। सियरा जो नेवादा है, सियरा नेवादा ये आपका स्पेन में है, कनाडा में नहीं है।
और जो वासजेस है तो ये वासजेस कहाँ है, ये फ्रांस में है। ठीक, तो याद रखिएगा पहला ही इसमें हम लोग का सही दिया गया था। पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और जो द्रव्यमान पाया जाता है तो ये आंतरिक करोड़ में, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और जो द्रव्यमान है ये आंतरिक करोड़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। प्रशांत महासागर में ये जो सुंडा है ये प्रशांत में नहीं बल्कि यह जो है हिंद महासागरीय गर्त है। बाकी जो 3 है ये तो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट 26 नंबर ये प्रश्न है कि किसी स्थान के औसत मासिक तापमान एवं वर्षा की दशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाली जो आकृति को कहते हैं तो उस 12 भुजाओं वाली आकृति को हीदर ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, उस 12 भुजाओं वाली जो प्रश्न है कि किसी स्थान के जो है औसत मासिक तापमान एवं वर्षा की दशाओं, ठीक है, तो यह कहते हैं उसे जो है हीदर ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से 27 नंबर है कि सूची 1 को जो सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा जो सूचियों के नीचे जो है कोट से आपको सही आंसर जो है देना है। यहाँ पर नेपा नगर है। नेपा नगर दोस्तों ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। झरिया जो है तो ये आपको याद होगा यह कोयला खनन के लिए। मथुरा किस लिए, मथुरा जो है ये तेल शोधक कारखाना के लिए। और जो कलपक्कम है ये तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए है। ठीक, इसका मिलान आप लोग याद कोट भाषा में हम लोग को देना है। कोट भाषा में ऑप्शन वी होगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे जो अधिक छोटी इकाई है, तमिलनाडु राज्य में सबसे जो है छोटी इकाई जो है तो वह इकाई है सूती वस्त्र की। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग जो तमिलनाडु में लगभग जो है 439 कारखाना स्थित है, जिसमें से जो 416 है वो कताई मिल है। ठीक, पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। ये जो पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है तो यह होता है पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। नेक्स्ट 30 नंबर है कि चिनूक जो है दोस्तों ये क्या है। चिनूक याद रखिएगा, चिनूक जो है ये उष्ण एवं शुष्क पवन जो कि उत्तरी अमेरिका में जो है रॉकी पर्वतों के पूर्व ढालों पर जो है नीचे की ओर बहती है। ठीक, हालांकि चिनूक जो शब्द है तो चिनूक का जो अर्थ होता है वो हिमभक्षी होता है। क्या होता है, चिनूक जो शब्द है उसका अर्थ होता है हिमभक्षी। अगला 31 नंबर ये प्रश्न हम लोग का है कि कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ताजिकिस्तान में। कहाँ, ताजिकिस्तान में। भारत में मैग्नीज का जो बृहत्तम उत्पादक है, देखिए दोस्तों भारत में जो बृहत्तम उत्पादक मैग्नीज की बात की जाए तो वह हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। 1991 के अनुसार जो उड़ीसा में मैग्नीज के उत्पादन का जो कुल प्रतिशत रहा है वो 35% रहा है। कितना, 35%। ब्राज़ील के सवाना घास के मैदान को कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्राज़ील में सवाना घास के मैदान को जो है कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं। ये जो डाउन्स है तो ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। पम्पास जो है ये अर्जेंटीना का है और जो ये प्रेयरीज है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 34 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कुट भाषा में आंसर देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एक तरफ जो है आदिवासी है और जीवन पद्धति है। ये जो बद्दू है, बद्दू जो आदिवासी है तो ये किस प्रकार से अपना जीवन जो है व्यतीत करती है तो यह कहती है पशुचारण जो है शिकार के, सॉरी यहाँ पर पशुचारण और शिकार नहीं, पशुचारण से। ठीक, बोरो जो जनजाति है तो ये बोरो जो है अपना कृषि पर निर्भर रहती है। लैप जो जनजाति है तो ये पशुचारण और जो शिकार पर निर्भर रहती है। पिग्मी तो ये पिग्मी शिकार पर रहती है। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आदिवासी और जीवन पद्धति से। कुट भाषा में यहाँ से हम लोग को देना है तो कुट भाषा में ऑप्शन ए होगा। अगला यहाँ से 35 नंबर ये भी प्रश्न सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, हम लोग को बस याद करना है। काजीरंगा कहाँ है तो ये असम में है। सुंदरबन कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। नंदनकानन कहाँ है, नंदनकानन ये दोस्तों उड़ीसा में है। नंदनकानन जो उड़ीसा में है और जो ये गिर है तो ये गुजरात में है। ठीक, याद कर लीजिए। कुट भाषा में भी दे दीजिएगा ऑप्शन बी को। चलिए
अगला यहाँ से 36 नंबर ये प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्ति करते हैं। क्या है? सत्ता प्राप्ति करते हैं। भारत में दल विहीन जो प्रजातंत्र की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो किया था, तो यह किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन जो प्रजातंत्र की अवधारणा है या इसका प्रतिपादन किसने? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक। 38 नंबर ये प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से मिलती है, क्योंकि दोनों में जो है अधिकारों का बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। 39 नंबर ये प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति अपनी जो निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपनी जो निषेधाधिकार शक्ति का जो प्रयोग है ये कर सकते हैं, तो ये जो है केवल साधारण विद्या के लिए, किसके लिए? केवल साधारण विद्या के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों कौन से जो है इसमें मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें हम लोग का कुट भाषा में देना है आंसर को। देखिए पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज तथा जो राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। आह्वान करने पर राष्ट्र की जो है सेवा अर्पित करना, ये भी सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये जो मौलिक अधिकार में नहीं है। और चौथा है कि अपनी साझा संस्कृति की जो समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उनकी जो संरक्षण करना, ये सही है। इसमें हम लोग का पहला, दूसरा और चौथा सही है, जो कि कुट भाषा में ऑप्शन सी में हम लोग को देना है। ठीक। देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जो संविधान के मौलिक अधिकार में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में 11 जो है मूल कर्तव्य है। दोस्तों मूल कर्तव्य की बात हो रहा था, यहाँ पर मूल कर्तव्य है। तो सामाजिक पहला जो है इसमें देखिए सामाजिक सुधार करना किसी नागरिक का जो है व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं है। क्या है? सामाजिक जो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था कि सामाजिक सुधार का प्रयास करना, तो ये कोई उसका मौलिक कर्तव्य जो है ये व्यक्तिगत जो कर्तव्य नहीं है। मुख्य रूप से जो 3 दिए गए हैं वो सभी संबंधित हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर जो है इंगित करता है? तो इसकी ओर जो कौन सा इंगित करता है? दोस्तों इसकी ओर इंगित करता है अनुच्छेद 38। कौन सा? अनुच्छेद 38 जो है ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के तहत जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? सबसे पहले दोस्तों पंचायती राज जो है यह राजस्थान में लागू की गई थी। कब? तो ये भी याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर 1 नवंबर 1959 को लागू किया गया था। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु वह राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? कौन सा? तो वह हो जाएगा हम लोग का इसमें कृषि आय को छोड़कर अन्य कर। यहाँ पर जो है कृषि आय को छोड़कर जो है अन्य आय पर जो है कर। 44 नंबर प्रश्न है कि संघीय सरकार सांसद द्वारा सूची के किसी विषय पर जो कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मत से जो है राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक होने पर प्रस्ताव करे, तब वह जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 45 नंबर। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं। इस समय जो है 5 शब्द सम्मिलित है और इन पदों का जो है सही क्रम निम्नलिखित कोटों से जो है चिन्हित करना है। इसमें हम लोग का सही क्रम में देना है कि कौन कौन से पहले और कौन कौन से बाद में होंगे। तो देखिए इसमें हम लोग का कोट भाषा में दिया गया है दोस्तों। कोट भाषा में ऑप्शन ए दिया गया है। ए दिया गया यानी कि सबसे पहले जो है संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न, उसके बाद समाजवादी और तीसरे नंबर पर जो है
पंथ निरपेक्ष, चौथे नंबर पर लोकतांत्रिक और जो है पाँचवें नंबर पर गणतंत्र बनाने के लिए जो है संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक, 40 नंबर ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 333 ये सुनिश्चित करता है दोस्तों, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व हो। 333 यह कहता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व हो। 47 नंबर यह प्रश्न है कि संविधान के जो 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए और वे निर्देशित थे। देखिए अनुच्छेद जो 42वें संशोधन में जो है कुछ जोड़े गए थे और वह क्या है, वह क्या क्या जोड़े गए थे उसी को आपको चर्चा करना। देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की जो भागीदारी, वन्य जीव सुरक्षा और जो है विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। इसमें देखिए हम लोग का यही 3 जोड़ा गया था। कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है ये नहीं जोड़ा गया था, समर्थन वाला। अगला 48 नंबर यह प्रश्न हम लोग का है कि भारत में किसी राज्य विधि की जो संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की जो है चुनौती दी जा सकती है, तो यह दी जा सकती है उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालय में। कहाँ? उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालय में जो है चुनौती दी जा सकती है। 49 नंबर है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराते हैं? पंचायत समिति के प्रधान की जो चुनाव कौन कराते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य कराते हैं। ऑप्शन सी होगा। देखिए केवल ग्राम पंचायत के प्रधान का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, बाकी जो उसके अतिरिक्त पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत या तथा जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्य कराते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है दोस्तों, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? जो आप भूरी क्रांति याद होगा आप सभी को, यह भारत में जो है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से यह जो है भूरी क्रांति संबंधित है। ठीक, चलिए अगला 52 नंबर है कि भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है, तो यह कृषि आय की गणना जो है उत्पादन विधि से की जाती है। भारत में कृषि आय की जो गणना है, जैसे कि आपका कृषि में वन हो गया, खान हो गया, चरागाह हो गया, मत्स्य आदि से जो है सम्मिलित करके गणना की जाती है। गरीबी हटाने के लिए जो है पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं में दिया गया था, जो कि 1974 से लेकर के यह 79 तक था और इस पर जो है गरीबी हटाने पर जो है जोर दिया गया था। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि जो नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा 12 जुलाई। कितना? 12 जुलाई जो है 1982 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि बैंक दर जो है किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो यह मानी जाती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो धन उधार लेते हैं उसी को मानी जाती है। 56 नंबर प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा जो ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो होगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। यह जो है केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। यह जो होता है यह जो है इस पर राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है, यानी कि इस पर राजकोषीय नीति का जो नियंत्रण होता है। वस्तु विनिमय संव्यवहार का जो क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय संव्यवहार का जो है क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा कि वस्तुओं का जो है विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है दोस्तों, मुक्त व्यापार का जो अभिप्राय की हम लोग बात करें तो माल और सेवाओं का जो है अनियंत्रण आदान प्रदान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। दोस्तों ये प्रश्न है कि किसी मुद्रा यानी कि करेंसी के जो अधिकालीन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। किस पर?
तो यह निर्धारित करना जो है उच्चतम, यहाँ पर जो है उच्चतर स्तर पर, ऑप्शन सी उच्चतर स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं? तो इस शीतल होने का कारण है कि उसके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। ये जाहिर सी बात है, काले वस्त्रों की अपेक्षा जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल होते हैं, क्योंकि जो वस्त्र प्रकाश यानी कि जो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो काले वस्त्र होते हैं प्रकाश यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? वह अवशोषित करते हैं। इस कारण से जो श्वेत वस्त्र होता है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है काले वस्त्रों की अपेक्षा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये ताप की खराब अवशोषक तथा जो है अच्छी परावर्तक होती है, श्वेत और जो है चिकनी सतह। ये 62 नंबर प्रश्न है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली जो कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसके पीछे कारण है कि देखिए, 2 जो पतली कमीज होगी, 2 पतली कमीजों के बीच की जो वायु की परत वो रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए वो अधिक गर्मी महसूस करती है एक पतली कमीज की अपेक्षा। यहाँ पर जो एक मोटी कमीज की अपेक्षा, ठीक, एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 जो पतली होंगी वो अधिक गर्मी महसूस करेंगी। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से जो गुजरने पर प्रकाश का कौन सा जो रंग वो सबसे अधिक विचलन जो है दर्शाता है? तो वह बैंगनी रंग जो है वह विचलन अधिक दर्शाता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। 65 नंबर प्रश्न है कि मरीचिका एक उदाहरण है। यह मरीचिका जो एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन और जो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है मरीचिका। अगला 66 नंबर ये प्रश्न हम लोग का है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से जो है कौन तय करता है? तो यह किसके द्वारा यह तय होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ठीक। किसी तत्व की जो रासायनिक गुण है उसके नाभिक के बाहर जो विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। निम्न में जो है सबसे अधिकतम द्रव्यमान किसका है? सबसे अधिकतम जो द्रव्यमान इसमें हम लोग बात करें तो वह होगा इलेक्ट्रॉन का। कितना? सबसे अधिकतम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नहीं दोस्तों, हालांकि इसमें हम लोग का सबसे अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? ये होगा न्यूट्रॉन की, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रॉन का होता है। सबसे इसमें कम जो होगा वो आपका किसका? सबसे कम जो होगा वह इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक। अधिक पूछा गया है तो न्यूट्रॉन का। इसके हम लोग द्रव्यमान यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो यह 1.00867 होता है। 1.00867 होता है। नेक्स्ट है कि पुरानी किताबों का जो कागज़ भूरा किस कारण होता है? तो यह भूरा होता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। पुरानी जो किताब होती है उसका जो पन्ने होते हैं वो थोड़ा पीला पड़ जाते हैं, तो यह पड़ जाते हैं सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से? इसे जो है धोने का सोडा यानी कि जो वॉशिंग सोडा के रूप में जो है जानते हैं, ठीक। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, लेकिन जो धवन सोडा है तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3 × 10H2O के साथ होता है, ठीक। 70 नंबर प्रश्न है कि पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में रहने से जो निरंतर रहने से जो ये रंगहीन हो जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो है अधातु तो वह है ब्रोमीन। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग होता है दोस्तों भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्या होता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह जो होता है अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो एसिड से जो ये भरपूर होता है। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लार का लाभ नहीं है? दोस्तों लार का लाभ नहीं है तो ये देखिए, ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये कोई बात नहीं है, ये लार से नहीं संबंधित है, ये कोई वृद्धि आरबीसी में नहीं करता है। हम लोग लार की बात करें तो लार का जो पीएच मान होता है ये थोड़ा अम्लीय होता है,
6.8 इसका pH मान होता है और इसमें 99.5 कितना, इसमें 99.5% जो है जल होते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है कार्य करती है? तो यह कार्य करती है शरीर के से जो है उष्मा की क्षति, ठीक है, शरीर से उष्मा की क्षति के जो विरुद्ध ये अवरोधक का कार्य करती है। इसमें हम लोग का दोस्तों मिलान करना है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो विटामिन का जो है वैज्ञानिक नाम है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का थायमिन है, रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, राइबोफ्लाविन है। विटामिन B6 का जो है पायरोडॉक्सिन होता है। और जो B12 है तो इसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, ठीक, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 77 नंबर, ये प्रश्न इसमें हम लोग का कोड भाषा में भी देना है दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन डी। 77 नंबर ये प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेटस जो होंगे ये आपका अस्थि में होते हैं, हड्डियों में होते हैं, ठीक। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका गाइटर है। कौन सा? गाइटर रोग, ठीक। कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है कौन सा? तो वह होगा विटामिन ए। 80 नंबर ये प्रश्न है कि बिहार में जो प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? निर्वाचित लोकप्रिय सरकार जो प्रथम बार कब बनी? तो ये सन 1937 में बना था। देखिए बिहार में जो प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार है ये 1937 में बनी थी। 1937 के चुनाव में जो कांग्रेस को 98 सीट पर विजय हासिल हुआ था, वहीं जो मुस्लिम लीग था उसको जो 20 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान सभा के जो संस्थापक थे वो स्वामी सहजानंद थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के जनक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो जी थे वो बिहार के जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वो कार्य किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। कौन? स्वामी सहजानंद। देखिए 1927 ईस्वी में हम लोग बात करें तो स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करते हुए पटना के समीप बिहटा में जो एक आश्रम की स्थापना की। और नवंबर 1929 में जो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की है। वो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये फर्स्ट बार लगाया गया था 29 जून 1968 को। कब? 29 जून 1968 को लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो नित्यानंद कानूनगो थे। और यह राष्ट्रपति जो शासन है टोटल 8 महीनों तक के, जो कि 26 फरवरी 1969 को समाप्त किया गया। कब? 26 फरवरी 1969 को ये समाप्त किया गया। टोटल 8 महीनों तक था। अगला 85 नंबर ये प्रश्न है, बिहार से अलग कर ओडिशा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1936 में। बिहार से अलग करके ओडिशा को जो है अलग जो राज्य बनाया गया था यह 1936 में बनाया गया था। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह है राबड़ी देवी। पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, महिला में पूछा गया है। बिहार में 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली बार जो सरकार बनाने वाला कौन थे? बिहार में 1937 के चुनावों के उपरांत जो बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले कौन थे? तो वह थे मोहम्मद यूनुस थे। कौन? मोहम्मद यूनुस थे। गंगा नदी बिहार में जो किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है। देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के यहाँ पर जो भागीरथी के नाम से जो है निकलती है। और देवप्रयाग के समीप जो है अलकनंदा से मिलने के बाद जो इसका नाम है वो गंगा हो जाता है। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के जो है किनारे नहीं बसा है? इनमें आपका कौन सा लग रहा है गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो ये गया जो है दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा है। बाकी जो पटना है, भागलपुर है, मुंगेर है, ये सभी हैं।
अगला प्रश्न है कि नारी कोरवन और कुरुविकरण पहाड़ी जनजातियां हाल ही में जो है खबरों में थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ क्षेत्र इन जनजातियों से संबंधित है? तो इनसे जो है तमिलनाडु दोस्तों संबंधित है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 90 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि जीके, जीएस और आपका तत्कालिक जो है करंट अफेयर से प्रश्न था। अब हम लोग का जो 91 नंबर से प्रश्न है तो ये आपका गणित का प्रश्न है। तो गणित का प्रश्न आप लोग चाहे तो अभी सॉल्व कीजिए, या फिर आपको जब PDF मिलेगा तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आपको जो है वहीं पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी आप लोग इसका जो प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए और अभी आप लोग इसका बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को रुका करके। पहला का आंसर जो होगा वह 63 होगा, ऑप्शन ए। दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो आपका 1236 होगा, ऑप्शन ए। तीसरा का जो आपका 93 का जो राइट आंसर होगा, जो कि तीसरा है मैथ का प्रश्न, तो 32% होगा। सभी का आंसर जो है आप लोग लिख लीजिए, और कोई भी प्रश्न फंसे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, इसको देख लीजिए अच्छे से आप लोग, और इसका अनुपात में पूछा गया कि कितना होगा, तो यह होगा 5:2। चलिए यहाँ से 95 नंबर है, 95 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कितना, प्रश्न को देख लीजिए, सी होगा। 96 नंबर समीकरण है, और इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर कहा गया है इसमें हम कि 2 वास्तविक मूल्य होंगे। ठीक, 97 नंबर ये प्रश्न रहा। 97 नंबर का राइट आंसर बी होगा, 30 किलोमीटर रेलगाड़ी की यहाँ पर 30 किलोमीटर नहीं 30 मीटर है। ठीक, अगला यहाँ से 98 नंबर ये प्रश्न, इसमें आपको मूलों की संख्या ज्ञात करना है, कितना होगा, तो 0 होगा। और 99 नंबर में इसमें हम लोग का पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितना, पदों की संख्या जो होगा वो 28 होगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर का राइट आंसर जो होगा सी होगा, 2n होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 1 कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग का ये प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट था। सेट जो 2 है आपको कल शाम को 8 बजे जुड़ जाना है, लाइव क्लास में आपको शाम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।